अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या दिक्कत है तुम्हारी रुचिता? मैं पूछती हूँ क्या दिक्कत है तुम्हारी? क्यों मेरे बच्चों की खुशियों की दुश्मन बनकर बैठी हो? क्यों झगड़ा किया तुमने प्रिंसिपल से? बोलो क्यों बदतमीजी की उनके साथ? क्यों क्यों की? मॉम प्लीज, रुचिता का गुस्सा होना जायज था। उस प्रिंसिपल ने जो बकवास की उसके बाद कोई भी ऐसे रिएक्ट करता। हुआ क्या, उसने हमारे रिश्ते को लेकर बातें शुरू कर दी। मिसेस रुचिता, आप कैसी माँ हैं? एक शादीशुदा आदमी से अफेयर कर लिया और बच्चे भी पैदा कर लिए। आप जैसी खुदगर्ज माँ की वजह से मासूम बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है और समाज उन्हें नाजायज कहने लगता है। अरे माना प्रिंसिपल ने गलत बात बोली, लेकिन किसी भी मामले को शांति से सुलझाया जा सकता है। जब घर में रिश्ते पहले से ही इतने उलझे हुए तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही ना। और इन्होंने तो सिर्फ एक इंसान से सुना है। मैं और मेरा बेटा तो न जाने कब से ये ताने सुन रहे हैं, लेकिन पिंकू के भविष्य के लिए मैं चुपचाप सब सहन करती रही। एक माँ वो होती है जो अपने से पहले अपने बच्चों के लिए सोचे। और रुचिता जी, आपने ना तो अपनी बच्चियों का सोचा, ना ही मेरे बेटे का। दिशा, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से प्रिंसिपल पिंकू को निकाल देगी। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटियों के आत्मसम्मान के लिए किया। अरे बाहर में क्या तुम्हारा आत्मसम्मान? बच्चों का भविष्य बर्बाद करके अपने आत्मसम्मान का अचार डालोगी तुम? बढ़िया ही आत्मसम्मान वाली। बहुत प्यार है तुम्हें अपने आत्मसम्मान से, तो ये लो, अपने आत्मसम्मान को इस फ्रेम में डालो, लटका के घूमो अपने गले में। लो लो। माँ, बात सिर्फ मेरी होती तो मैं चुप हो जाती, लेकिन मैं किसी और को अपनी बेटियों को नाजायज कहने का हक नहीं दे सकती। अरे रुचिता जी, कोई भी मां नहीं चाहती कि ये सब सुने। बड़ी मुश्किल से इसे स्कूल में उसका हक मिला था। सारे बच्चे उसे बिना चिढ़ाए उसके साथ खेल रहे थे, उसे अपना दोस्त मान रहे थे। आपने उसे उसका बचपन छीन लिया। रुचिता जी, अगर आपकी वजह से मेरे पिंकू का भविष्य बर्बाद हुआ ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वाओ जी, देखना ये बुक्स कितनी अच्छी है ना, और ये यूनिफॉर्म भी देख कितनी अच्छी है ना। वाओ। आप क्यों कर रही हो? आप तो पहले हमें प्यार करती थी, फिर अचानक से गुस्सा क्यों हो गए? बेटा, प्यार तो मैं तुम्हें आज भी बहुत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम दोनों से, लेकिन तुम दोनों को अब इसकी जरूरत नहीं है। पर हमारा तो एडमिशन हो गया है ना। नहीं, तुम दोनों का एडमिशन नहीं हुआ है। पर हमने तो अच्छा टेस्ट दिया था और प्रिंसिपल मैम हमसे खुश भी हो गई थी। बेटा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, बहुत खुश थी प्रिंसिपल मैम तुम दोनों से, लेकिन तुम्हारी माँ ने प्रिंसिपल मैम से लड़ाई कर ली, और वो लड़ाई भी इतनी बड़ी लड़ाई कर ली कि उन्होंने तुम दोनों के साथ साथ पिंकू का नाम भी काट दिया। नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी तो खुद कहती है कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर वो लड़ाई क्यों करेगी? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना बेटा? तो जाओ, जाकर अपनी माँ से पूछो अपनी माँ से, वही बताएंगी कि क्या हुआ है। लेकिन जो भी है, उस स्कूल के सपने देखना अब छोड़ दो, और सिर्फ अपनी माँ की वजह से।
मम्मी को क्या जरूरत थी लड़ने की? हमें कहती है कि लड़ने के बाद नंदी होती है और खुद ही जाकर लड़ाई करती है। जो ही मम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, पक्का कोई और बात होगी। क्या बात होगी? हमने इतना अच्छा टेस्ट भी दिया था, प्रिंसिपल मैम खुश भी हो गई थी, फिर वो क्यों मम्मी से लड़ेंगी? पक्का मम्मी ने कुछ किया होगा। रूही जूही, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। हमें सब पता है मम्मी, आपने प्रिंसिपल मैम से झगड़ा किया, हमारा एडमिशन कटवा दिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कट्टी कट्टी कट्टी। जूही, ये क्या तरीका है? आपने भी तो टीचर से लड़ाई की है ना? बेटा, मैंने टीचर से कोई लड़ाई नहीं की। कभी कभी हम जब सही के लिए खड़े होते हैं तो लोगों को वो लड़ाई लगती है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपका उससे भी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगी। पिंकी प्रॉमिस। नहीं, मुझे तो उसी स्कूल में एडमिशन चाहिए। अगर हमारे पापा होते तो वो स्कूल में हमारा एडमिशन पक्का करवा देते। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं जूही को समझा दूंगी। अरे अपनी बच्चियों का तो भविष्य आप बना नहीं पाई, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी जरूर खराब कर दी। एक माँ वो होती है जो अपने से पहले अपने बच्चों के लिए सोचे। मेरे पिंकू का भविष्य बर्बाद हुआ ना, आपको कभी माफ नहीं करूं। आपने प्रिंसिपल मैम से झगड़ा किया, हमारा एडमिशन कटवा दिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कट्टी कट्टी कट्टी। थैंक यू। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं, इसलिए हाथ पर लिख दिया। अब समझ आ रहा है कि तुम बच्चियों को पिंकू के स्कूल में क्यों नहीं भेजना चाह रही थी, लेकिन मैं भी इतना इमोशनल हो गया कि मुझे तुम्हारा डर समझ ही नहीं आया। ये भी ध्यान नहीं रहा कि ऐसे स्कूल्स में फैमिली हिस्ट्री भी चेक की जाती है। पर हमारा रिश्ता तो उलझा हुआ है। हमने अपने बच्चों को किताबें तो पढ़ा दी रुचिता, लेकिन रिश्ता नहीं समझा पाए। आज बच्चों का तो टेस्ट हुआ है, लेकिन फेल हम हुए हैं। हम सॉरी रुचिता, I'm really sorry। नहीं निहार जी, गलती मेरी भी है। मुझे अपने डर को जाहिर करना चाहिए था। I'm sorry too। हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा रुचिता? देखिए मन सुंदर रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।